Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 13 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज। अमेरिकी जंगलात में आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स हुए हलाक। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी गर्मी की शदीद लहर, लाखों अफराद बर्फी से हुए महरूम। इराक के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी खौफनाक आग, 52 अफराद हुए हलाक। इराक के शहर नासिरिया में अस्पताल के कोरोना वार्ड में आग लग गई, जिसके नतीजे में 52 अफराद जाँ बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक 16 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 22 जख्मी हैं, जिनमें से 2 अफराद की हालत नाजुक है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वार्ड में मजीद अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं, जिनकी तलाश जारी है। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी, माहिरीन का इंतबाह। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारिया माह 4 जुलाई को शुरू हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO की जानिब से तीसरी लहर के मुतालिक इंतबाह जारी किए जाने के बाद अब इस बात की तौसीक की जाने लगी है कि मुल्क में 4 जुलाई से इसी तर्ज की अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि जारिया साल फरवरी के आगाज के साथ हुआ था और माह अप्रैल के अख्ताम तक जारी रही थी। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर राम भगत गोपाल गिरफ्तार। हरियाणा के पनोडी इलाके में एक इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने पर पुलिस ने राम भगत गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। आज मैनीसर पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज की। गुरुग्राम पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक FIR दर्ज की थी। इसने 4 जुलाई को एक महापंचायत से खिताब करते हुए हिंदुओं से कहा था कि वो मुस्लिम औरतों का अगवा करते हुए उनसे इंतकाम लें। उसने सवाल किया था, क्या हम सलमा का अगवा नहीं कर सकते? उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपनी तकरीर में कहा था कि जब मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा और वो राम राम चिल्लाएंगे। ये वही शख्स है जिसने जनवरी 2020 में जामिया तलबा के एहतजाज के दौरान फायरिंग की थी। कोविड की तीसरी लहर यकीनी, मजहबी यात्राएं रद्द की जाएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया बयान। मोहन भागवत ने किया बड़ा ऐलान, मुल्क में मुस्लिम बस्तियों में खोली जाएंगी RSS की शाखाएं। मगरिबी बंगाल 3 जोन में हुआ तकसीम। 3 जोन में तकसीम करते हुए मगरिबी बंगाल को किया गया है फैसला। अब से जनूब बंगाल का हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्टी बंगाल का हेडक्वार्टर वर्धमान और शुमाली बंगाल का हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी होगा। वाज़ेह रहे कि आइंदा साल कई रियासतों में होने वाले इलेक्शन से पहले RSS सही और बेहतर हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हो गया है। अजमेर दरगाह ज़ायरीन के लिए सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खोलने का फैसला। राजस्थान के अजमेर में वाक़ई दुनिया के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह के दोबारा खुलने की वजह से यहाँ ज़ायरीन की भीड़ उमड़ रही है। अवामी नज़्म और ज़ब्त अनलॉक 4 के तहत दरगाह में अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक दाखिला दिया जा रहा है। बिजली गिरने से जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म ने किया इजहार गम, मुआवजे की रकम देने का किया गया ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ट्वीट करके बताया कि इस हादसे में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। बिजली गिरने से 71 लोग हुए हलाक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए वाक़यात। अमृतसर से जयपुर घूमने गए भाई बहन पर गिरी आसमानी बिजली, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अमृतसर के एक कुंबे पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट गया जब आसमानी बिजली के गिरने की वजह से कुंबे के 2 जवान बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बहन और भाई की शनाख्त अमित शर्मा 29 साल और बहन शिवानी शर्मा 24 साल के तौर पर हुई है, जो जयपुर के आमिर किला देखने के लिए गए थे। कर्नाटक में मानसूनी बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी हुई दरहम बरहम। हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़ने से आई तुग़यानी, परवाजें हुई मनसूख, सड़क राब्ते हुए मसदूद। नीट UG एग्जाम 12 सितंबर को होगा। MBBS और BDS में दाखिले के लिए इम्तिहान 12 सितंबर 2021 को लिया जाएगा। दरख्वास्त पेश करने का अमल आज यानी मंगल को शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। तेलंगाना के क़याम के बाद कांग्रेस का पहला कामयाब एहतजाज, अवाम की भरपूर ताईद। महंगाई के खिलाफ अजला में साइकिल और बैलबंडी रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत। मुल्क और रियासत को लूटने का BJP और TRS पर लगाया गया इल्जाम। हैदराबाद में 140 बोसीदा इमारतों को तोड़ दिया गया। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान ज़्यादा 1 लाख पौधे लगाए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 10 रोजा पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान 28,184 मीट्रिक टन कचरे की नक्काशी की गई। इसी अथना में शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों से 15,632 मीट्रिक टन तामीराती कचरा भी उठाया गया। 1,22,000 पौधे शहर में लगाए गए। 14 किलोमीटर सड़कों पर हमा अक़साम के पौधे लगाए गए, जबकि घर घर जाकर 9,23,539 पौधे आवाम में तकसीम किए गए। 206 किलोमीटर तवील नालों की सफाई की गई। मानसून के दौरान नालों की सफाई से बारिश के पानी की आसानी से निकासी होगी। 140 बोसीदा इमारतों को भी एहतियाती तौर पर मुनहदम कर दिया गया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जमीयतुल कुरैश के वफ्द की हुई मुलाकात। जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस और गैर समाजी अनासिर की हिरासानी की गई शिकायत। एमसेट के लिए ज्यादा तादाद में दरख्वास्तें हो रही है मौसूल। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर उर्दू में भी एग्जाम तहरीर करने की अब रहेगी सहूलत। रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दुवम के तमाम तलबा को कामयाब करार दिया है, जिसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर से मुताल्लिका पेशावराना तालीमी कोर्सेस में दाखिलों के एमसेट 2021 के लिए भी इस साल गुज़िश्ता के मुकाबले में तकरीबन 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इस जिम्मन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया था, जिसको रियासती हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। पहले एमसेट उर्दू में लिखने की सहूलत नहीं थी, अब रहेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के तीसरे और चौथे सेमेस्टर्स के एग्जाम्स का 14 जुलाई से होगा आगाज। खुतुब शाही दौर का तहजीबी वरोसा तारामती बारादरी शराब खाने में हुआ तब्दील। सियाहत और तफरी को फरोग देने से ज्यादा रेस्टोरेंट और बार की हो रही है तशहीर। तारामती बारादरी, जो कि शहर हैदराबाद के खुतुब शाही दौर के तहजीबी वरोसा का हिस्सा है और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में तारामती बारादरी को एक सियाहती मरकज के तौर पर फरोग देने के इक़दाम किए गए थे, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद होते रहे। लेकिन रियासत में शराब को फरोग देने वाली हुकूमत की जानिब से तारामती बारादरी की शनाख्त को शराब खाने की हैसियत से जाहिर किया जाने लगा, जो कि तहजीबी वरसे की तबाही के मुमासिल है। हैदराबाद और अजला में बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है। 13 जुलाई के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई। शहर और अजला में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मुकामात पर हो रही है बारिश। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के पेद्दूर में 13 सेंटीमीटर बारिश हुई। ईश्वरापेट, टेकुमेटला, पोट्टा पहाड़ इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।